राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। उषा देवी लड्डू गोपाल के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। तो हमने दोपहर का भोग लगा दिया है। सुबह हमने दूध और बिस्कुट का भोग लगाया था लाला को, और फिर उसके बाद उनको स्नान वगैरह करा के नए वस्त्र पहनाए हैं धुले हुए। लड्डू गोपाल को रोज़ स्नान कराना चाहिए, हम भी करवाते हैं। स्नान कराने के बाद धुले हुए साफ, नए नहीं पहना सको तो धुले हुए रोज़ डेली वस्त्र उनके चेंज करने चाहिए। और फ्रेंड हमने अन्न का भोग जरूर लगाना चाहिए लाला को। अपने घर में बना हुआ ही भोजन का भोग लगाएं और सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं, शुद्धता से पवित्रता से बनाएं फ्रेंड। बाहर की चीज़ों का भोग ना लगाएं, क्योंकि पता नहीं वो लोग कैसे लगाते होंगे, कैसे बनाते होंगे, कैसे क्या करते होंगे। और लहसुन प्याज वगैरह का भी भोग नहीं लगता है। हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक हमारी बहन, जो कि पता नहीं क्या उनसे अनजाने में हुआ या क्या हुआ क्या नहीं, उसका हमने वीडियो भी डाला है। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी जो भी था, उसका लाला को भोग लगा रही हैं, उनके मुंह में चिकन मटन दे रही हैं। तो ऐसा कोई ना करें, मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो वीडियो देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि ये सब क्या हो रहा है। क्योंकि आप खाइए, अगर आपको खाना है, भगवान को क्यों भोग लगाते हो चिकन मटन का। उनको तो लहसुन प्याज तक का भोग नहीं लगता है। शुद्ध और सात्विक चीज़ों का भोग लगाओ। तो हम दिन में 4 बार दूध का भोग लगाते हैं लाला को। एक तो सुबह उठते ही बिना स्नान कराए एक बार भोग लगा देते हैं लाला को, अपने कन्हैया और किशोरी जी को, और केशव माधव को। हमारी केशव माधव भी बैठी हुए हैं, ये देखिएगा, केशव माधव को और कान्हा किशोरी को, सबको हम पहले तो एक बार बिना निलाए सुबह उठते ही पहले भोग लगा देते हैं दूध का। और बिस्कुट जो भी नाश्ता हो साथ में, वो नाश्ता भी दे देते हैं। शुद्ध नाश्ता शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नमकीन का नाश्ता, कुरकुरे का नाश्ता, समोसा कचौरी का, इन चीज़ों का नाश्ता लाला को नहीं देना चाहिए। तो हमने पार्ले जी बिस्कुट का भोग लगाया था लाला को, और दूध पिलाया था सुबह। उसके बाद हमने खीर बनाई थी। तो ये हमारी खीर है। रविवार को, शुक्रवार को, शनिवार को, जब भी हमें मौका मिलता है हम लाला के लिए खीर ज़रूर बनाते हैं भोग का। सोमवार को हम हलवा बनाते हैं। अलग अलग मतलब दिन का अलग अलग भोग है हमारे मतलब रूटीन है हमारे लाला को भोग लगाने का। तो हम रविवार को हमने खीर का भोग लगाया, सोमवार को हलवे का भोग लगता है, मंगलवार को हम लड्डू का लड्डू मंगाते हैं, जो कि हमारी बजरंगबली को भोग लगता है। तो साथ में लाला का और घर में भी जो भी खाना बनता है उसका भोग लगता है। बुधवार को भी हम लड्डू का भोग लगाते हैं, क्योंकि गणेश जी को हमारा भोग लगता है हर बुधवार को, लड्डू या मोदक का। तो वो लड्डू हमारे आते हैं बुधवार को, और लाला भी हमारे भोग लगाते हैं, लाला लाली सभी लोग लड्डू का। मंगलवार बुधवार को तो लड्डू आते ही आते। अगर मंगलवार या बुधवार को 11 पड़ जाती है या कुछ, तो हम बर्फ़ी या कुछ बिना अन्न वाली चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो फिर आता है गुरुवार को हम बेसन का कुछ बना लेते हैं, जैसे कढ़ी चावल हुआ, या गट्टी की सब्ज़ी हुई, या फिर मिर्ची, बेसन और आलू का भुजिया मिक्स करके बनाते हैं। ये सब बिना लहसुन प्याज की बनती हैं चीज़ें। तो उसका बना के और रोटी के साथ हम लाला को घी चुपड़ के और उसके साथ रोटी के साथ भोग लगा देते हैं। और फिर उसके बाद शुक्रवार को भी हमारे यहाँ खीर बनती है, ऑप्शनल है ये। तो खीर वालों व्रत वगैरह हो, हमारा 11 हो शुक्रवार को, तो हम लाला को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, फल फ्रूट का भोग लगाते हैं। 11 को भगवान को अन्न का भोग नहीं लगता है। तो उस दिन 11 वाले दिन हम अन्न का भोग नहीं लगाते हैं लाला को। और फिर बाद में शुक्रवार फिर आया शनिवार। तो शनिवार को भी हम कुछ भी, जैसे बाल भोग बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, मीठा पराठा या आलू का पराठा, जो भी है शनिवार को हमारा भोग लगता है। और फिर एक चीज़ हम और बता दें, जो कि हमारे काफ़ी भक्त लोग हैं लड्डू गोपाल की जो सेवा कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि लाला को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को और शिव जी को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। कई लोग सिंदूर का तिलक करते हैं लाला को, लड्डू गोपाल को, भगवान विष्णु को और शिव जी को केवल चंदन का तिलक लगाया जाता है, और अक्षत भी नहीं चढ़ाए जाते हैं। कई लोग भगवान को अक्षत चढ़ा देते हैं, तो अक्षत नहीं इनको चढ़ाने चाहिए। शिव जी को अक्षत चढ़ाए जाते हैं, गणेश जी, लक्ष्मी जी को, इनको सबको अक्षत चढ़ाने चाहिए। लाला को अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है
कि लाला को रोज़ डेली स्नान कराना चाहिए और रात को इनके वस्त्र चेंज करके फिर सुलाना चाहिए। इत्र सेवा करके उसके बाद इनको सुलाना चाहिए। दोपहर में भी आराम कराना चाहिए। तो अभी हमने भोग लगा चुके हैं, हमारे लाला भोग लगा चुके हैं और अब हम इनको 2 बजने वाले हैं, शायद नहीं 1:30 या 2 बजने वाले हैं। तो हमने अभी वीडियो बनाई थी। वीडियो बनाने के बाद अब हम अपने लाला लाली को आराम करवाएंगे। तो इनके हम थोड़े वस्त्र ये पहन रखे हैं, ये थोड़े हल्के करे दे रहे हैं, भोग हटा ले रहे हैं फ्रेंड। भोग लगा करके और ज़्यादा देर तक भोग नहीं रखना चाहिए, 10-15 मिनट के बाद भोग हटा लेना चाहिए फ्रेंड। ज़्यादा देर तक भोग नहीं लगाना चाहिए। अब हम लाला को यहाँ पे आराम करवा देते हैं। पहले तो इनके थोड़े से वस्त्र हल्के कर दें। दोपहर का टाइम है, 5 बजे तक हमारे लाला या आराम करेंगे, हमारी राधा रानी। ये देखिएगा, थोड़ा सा हम इनका वस्त्र निकाले देते हैं और अब दोपहर को आराम करेंगे फ्रेंड। तो हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के लड्डू गोपाल को अच्छे से रखें, प्यार से अपने बच्चे की तरह। जो भी घर में सेवा ले रहे हैं लड्डू गोपाल की जो भी सेवा ले रहे हैं तो उन्हें प्यार से रखें। और अब हम इनके वस्त्र निकाल के इनको आराम कराएंगे। मेरा पूरा दिन इन्हीं के सेवा में जाता है, पूरा दिन लग जाता है, मैं इनकी सेवा करती हूँ। थोड़े अब दोपहर को हम भी 1-2 घंटे आराम हम कर लेंगे। उसके बाद फिर शाम को मेरा रूटीन हो जाएगा, इनको उठाना, फिर दूध पिलाना 5 बजे। दूध पिलाने के बाद फिर हम इनके बर्तन वगैरह, कपड़े लिपटे साफ़ करते हैं। जो इनको स्नान कराते हैं वो कपड़े हम साफ़ करते हैं, धोते हैं। इनके बर्तन जो भी भोग वोग लगाते, पूजा पाठ के बर्तन हैं, वो हम साफ़ करते हैं। तो अब हम 1 मिनट इनको थोड़ा सा नीचे उतार ले रहे हैं, क्योंकि बेड के अंदर इनका बिस्तर रखा हुआ है, तकिया वगैरह तो हम निकाले ले रहे हैं। ये देखिएगा, ये बेड के अंदर तकिया वगैरह ये रखे हैं, तो हम खाली तकिया निकाल रहे हैं। आराम, लाला को दिन में सुलाया नहीं जाता, भगवान को केवल आराम करने के लिए कहा जाता है। तो ये हमने तकिया रख दिया है यहाँ पे और लाला को यहाँ पे बिठाते हैं एक बार। ये हमारी राधा रानी बैठी हैं और ये हमारे केशव माधव भी आ चुके हैं। इधर देखिएगा, ये हमारे केशव माधव भी, इनको भी थोड़ा हम वजन हल्का कर दें। ये देखिएगा, सभी लोग आ चुके हैं। तो हम पहले सबको जल ग्रहण करवाएंगे। ये देखिएगा, हमारे लाला का मटका है जिसमें हम जल भर के रखते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड, ये जल है, इसमें तुलसी पत्र हम डाल के और इसमें मटके में भर के रखते हैं। ये देखिएगा, तो ये हमारे लाला का अलग से मटका पानी पीने के लिए भर के रखते हैं। इसमें से हमने ये जल लिया है। तो अब हम इनको, लाला को जल पिलाएंगे पहले तो मटके का, फिर उसके बाद इनको हम विश्राम करवाएंगे लाला लाली को। फिर हम भी थोड़ी देर आराम कर लेंगे, हमारी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और जल हम ये लाला के पास ही मटका रख लेंगे, अगर इनको प्यास लगती है। ये देखिए, इनके पास ही हमने मटका रख दिया है। अगर इनको प्यास लगती है तो ये पी सकते हैं पानी। खाना तो फ़िलहाल अभी नहीं, भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भूख का मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। टाइम्स जैसे हमारा चंदन है तो वो बोल सुन नहीं पाता है, उसका जैसे मैं ध्यान रखती हूँ। खाने पीने का टाइम से टाइम उसको देती हूँ मैं खाना और पानी। उसी प्रकार मैं अपने लड्डू गोपाल का भी ध्यान रखती हूँ खाने पीने का। तो भूख लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो ये हमारे लाला लाली हमने आराम करवा दिया है, अब ये आराम कर रहे हैं। ये देखिएगा, बड़े सुकून के साथ लेटे हुए हैं। तो अब 5 बजे हम इनको उठाएंगे। 5 बजे उठाने के बाद फिर इनको पहले दूध का भोग लगाएंगे। ये देखिएगा, बर्तन रखे हुए हैं पूजा के। ये हमारे लाला लाली के हमने स्नान के कपड़े, स्नान कराया था उसके कपड़े अलग से रखे हुए हैं। हमारे लाला लाली सो चुके, आराम कर चुके हैं और हम भी अब आराम करे ले रहे हैं। लाइट बंद करे दे रहे हैं, पंखा चल रहा है हमारे लाला के लिए ऊपर। ये देखिएगा, पंखा लगा हुआ है और लाइट जल रही है। तो लाला लाली लाइट बंद करे दे रही है। हमारी गैया हैं, तो गैया भी हम पास में रख दे रहे हैं लाला के, क्योंकि गैया हमेशा लाला के पास ही रहती हैं। ये जल हमने रख दिया है। तो फिर अब हम लाइट ऑफ कर देते हैं और लाला लाली को आराम करने देते हैं। ये सारा सामान बिखर जाता है, इनको हम तैयार करते थे, पूरा सारा बिखर जाता है। ये देखिए, हमारे मंदिर, ये खाटू श्याम बाबा बैठे हुए हैं। तो हम लाइट ऑफ कर देते हैं इनके लिए और आराम करने देते हैं लाला लाली को थोड़ी देर के लिए, 5 बजे तक के लिए, 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि थक जाते हैं हमारे लाला दिन भर बैठे बैठे।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक व सब्सक्राइब करें फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।